हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे आज मैं सुबह सुबह उठा, मुझे बहुत ही गुड न्यूज़ मिली, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। और इतनी अच्छी न्यूज़ थी कि इसको लेकर मैं तुरंत ये डिसाइड किया कि इस पर एक वीडियो आप लोग के लिए दिया जाता है। और छात्रों की जीत है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और भ्रष्टाचार पर जिसको कहते हैं तमाचा पड़ा हुआ है। आज ये जीत की वजह से हम चूँकि छात्रों से आप लोग के साथ हर समय रहते हैं और हम आप लोग के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमें तो ये इतनी खुशी हुई कि जो झारखंड में बच्चों ने इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, और किस लिए? भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज उनकी जीत हुई है। इसलिए मैं आज सबसे ज़्यादा अपने उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन में, चाहे वो सक्रिय रूप में और चाहे उन्होंने किसी भी रूप में मदद किया है, और आज उनको एक बहुत बड़ी जीत हुई। झारखंड सरकार को झुकना पड़ा भ्रष्टाचार के आगे। देखिए, ये जो मैटर है, आप लोग को मालूम है कि काफ़ी दिनों से झारखंड के छात्रों के द्वारा रांची में आंदोलन किया जा रहा है। आज शिबू सोरेन, जो आज वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं, सोरेन जी, उन्होंने कैंसिल कर दिया है उस एग्ज़ामिनेशन को जिसको लेकर छात्रों के द्वारा बराबर आंदोलन किया जा रहा था। तो बिग रिलीफ फॉर झारखंड स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है कि झारखंड के स्टूडेंट को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। किससे? सोरेन गवर्नमेंट से। सोरेन, बिग रिलीफ फॉर झारखंड स्टूडेंट, सोरेन गवर्नमेंट कैंसिल JSSC एंड CGL एग्ज़ामिनेशन। ये सारे एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल किए हैं और जो आप लोग की मांग थी वो पूरी हुई। देखिए डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितने मेहनत से पढ़ता है, कितनी तकलीफ़ से पढ़ता है, कितनी आर्थिक तंगी से पढ़ता है, कितने मानसिक तनाव से पढ़ता है, कितनी ज़्यादा उसके सामने जिसको कहते हैं तनाव रहता है। और उस बीच में एक तो अपना वो तनाव देख रहा है, एक अपनी उम्र बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये पता चलता है कि उसकी पोस्ट को किसी ने चुरा लिया। और किसने चुराया? जो पैसे को देकर चुराया। तो कितना बड़ा अन्याय है। ये भारतवर्ष है, हम लोग इसी के लिए आज़ादी प्राप्त किए थे। आज़ादी इसलिए थोड़ी नहीं मिली थी कि भारत के नागरिकों के साथ ऐसा अत्याचार हो, उनको अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, उनको पुलिस की लाठियाँ खाना पड़े। इसलिए थोड़ी नहीं आज़ादी हम लोग को प्राप्त हुई थी। आज़ादी तो इसलिए प्राप्त हुई थी, जो दासता हम लोग के पास थी, जो हम लोग प्रजा कहलाते थे, वो प्रजा कह के हटा के नागरिक शब्द किया गया। और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने नागरिकों को सारे अधिकार दिए हैं। ये कहा गया कि नागरिक ही सरकार चुनेगी, नागरिक में से ही लोग राजनेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, IAS PCS ऑफिसर बनेंगे। तो जब ये व्यवस्था बनाई गई और प्रतियोगितात्मक परीक्षा रखी गई, तो ये भ्रष्टता कहाँ से सामने आ गया? ये बहुत ही निंदनीय था। और छात्रों का आंदोलन की हम भूर प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने सरकार को झुकाया। इसके लिए छात्र लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। डियर स्टूडेंट, हम आप लोग के साथ 2 मिनट और बात करना चाहते हैं। देखिए, जो सरकार है, सोरेन सरकार, उन्होंने ये घोषणा किया है कि TDPL, उन्होंने ये घोषणा किया है, आप लोग को न्यूज़ में आज मॉर्निंग में ही हम आना शुरू हो गया है कि TDPL द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए, जो भी TDPL द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं, या TDPL द्वारा जो प्रकाशित रिजल्ट कराए गए हैं, या TDPL द्वारा जो चुने गए अभ्यर्थी हैं, ये सभी को वो कैंसिल कर रहे हैं। वो सभी को कैंसिल कर, रद्द कर रहे हैं। बहुत बड़ी जीत छात्रों को हुई है। अब TDPL क्या है? ये क्या है? ये TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, और ये जो है क्या करती है? एग्ज़ाम कराती है। ये कुछ दिनों तक यूपी में भी एग्ज़ाम कराए थे, वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो TDPL की सारी परीक्षाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया? कैंसिल कर दिया है। अब ये TDPL ने कौन कौन से एग्ज़ाम को कराया है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए, ये हम कुछ एग्ज़ाम आपके सामने रख रहे हैं। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स कंडक्ट बाय TDPL इन झारखंड। झारखंड में TDPL ने कौन कौन से एग्ज़ाम को कराया है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देखिए, 14th सिविल सर्विस PT, फॉरेस्ट रेंजर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF, फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, सिविल जज रिक्रूटमेंट्स APO रेगुलर वैकेंसी, APO बैकलॉग वैकेंसी, और JSSC CGL वैकेंसी। ये सब एग्ज़ाम जो है CGL के, जो TDPL के द्वारा कराया गया है, ये सब खारिज किया जाता है। अब आगे
एक तो देखिए झारखंड का जो लोक सेवा आयोग है उसके चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है, मेंबर का इस्तीफा हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है कि जितनी गंदगी थी सब बाहर आ गई और नए सिरे से देखिए छात्र केवल ये चाहते हैं कि ईमानदारी से एग्ज़ाम हो और जो उस योग्य हो उसको पद दिया जाए। हमने ईमानदारी बढ़ती गई, हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब हमको ये पता चले कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, बेईमानी हुई, पद बेचा जा रहा है, तब हम अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो एक अच्छा सा लोक सेवा आयोग का फिर से पुनर्गठन हो, अच्छे लोगों को उसमें रखा जाए और बड़ी ईमानदारी से परीक्षा कराया जाए, पारदर्शिता रहे, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी बेईमानी न हो। यही एक हम भी मांग करना चाहते हैं सरकार से कि बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए, यह आगे हमारे भविष्य हैं। अगर ये नाराज़ हो गए, अगर ये कुंठित हो गए तो देश का जो भविष्य वो किस दिशा में जाएगा, ये सोचनीय विषय है। इसी के साथ अपने शब्दों को हम विराम देते हैं। आज मन खुशी भी है, दुखी भी है। दुखी इसलिए है कि ये व्यवस्था कब तक चलेगी। अभी ऐसा नहीं कि एक कमीशन है, इसकी गंदगी की तो जांच पड़ताल हर जगह से होनी चाहिए। और खुशी इस बात की है कि जो ये छात्रों ने इतने लंबे समय से आंदोलन चलाया, आज उनके लिए सुखद परिणाम हुआ। धन्यवाद।